गया है जब इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एकजुट होना और एक छत के नीचे आने का। राज तो हम लोगों ने लड़कर ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य को चलाने का, दिशा देने का काम दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन लोगों ने कभी इस राज्य की हित नहीं सोची, जो इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी लोग रहे। उन्हीं लोगों के जिम्मे में 20 सालों तक ये राज रहा। और आप ही बताइए, जिन लोगों को यहां के मूलवासी, यहां के आदिवासी, यहां के जल जंगल जमीन से कोई लेना देना ना रहा हो, वो इस राज्य के विषय में कैसे संवेदनशील हो सकते हैं? बीस साल का जो समय काल रहा है वो इतना दर्दनाक और इतना पीड़ादायक रहा, वो आप कई घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां के किसान, यहां के मजदूर, हमारे पढ़े लिखे नौजवान, सबके भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। राज्य के आम जन तो छोड़िए, यहां के कर्मचारियों तक को इन लोगों ने नहीं छोड़ा। अपनी हक अधिकार की बात करने के लिए जो भी सड़कों पर उतरता था, कितनी लाठियां बरसाई, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। और अपना हक अधिकार की मांग करते करते कई लोग तो शहीद भी हो गए, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, चाहे किसी भी संवर्ग का कर्मचारी हो। कभी भी इस राज्य के लोगों की सुध नहीं ली। 2019 की राजनीतिक लड़ाई में हम लोगों ने एक मजबूत गठबंधन बनाया, कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, और राज्य की जनता ने हमारी बातों पर विश्वास भी किया। और आज हमें राज्य का बागडोर इन लोगों ने दिया। और आपने देखा कि बागडोर संभालते ही कितनी चुनौती का सामना हम लोगों को करना पड़ा। कोरोना जैसा महामारी आया, उस समय पहली परीक्षा की घड़ी थी हमारी। बड़े पैमाने पे इतने सारे लोग दूसरे राज्यों में गुजर बसर करने के लिए जाते थे, मजदूरी करने के लिए जाते थे। और मुझे तो लगता है कि गिरिडीह जिला तो सबसे अधिक लोग बाहर मजदूरी करने जाता था। अचानक लॉकडाउन, सारे कर्मचारियों को, सारे मजदूरों को कंपनियों ने धक्का मार के निकाल दिया। सब कुछ ठप पड़ गया और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लोग अपने घर तक भी नहीं आ पा रहे थे। ऐसे परिस्थिति में हम लोगों ने उन मजदूरों के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया और उन मजदूरों को, चाहे वो ट्रेन से हो, बस से हो, हवाई जहाज से ला करके घर में भेजने का काम किया। और आज उस जंग को भी हम लोगों ने बखूबी से निभाया। यहां के लोगों की संवेदनशीलता, यहां के लोगों की सेवा भाव ऐसे रही
जो मुझे लगता है ऐसा मिसाल देश में कहीं नहीं मिलेगा। मजदूर राज्य रहा है ये झारखंड। बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते थे, मजदूरी करते थे, और मजदूरों की हालत तो ये होती है कि रोज कमाओ रोज खाओ। अगर वो कमाएगा नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। और ऐसा महामारी कि घर में रहता है तो भूखा मरता है, बाहर जाता है तो बीमारी से मरता है। ऐसे स्थिति में इस राज्य की हमारी आंगनबाड़ी दीदियों ने, महिला समूह ने गांव गांव, पंचायत पंचायत सरकार के द्वारा मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के काम में जुट गई। इतने महामारी में भी उन महिलाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया। मानो जैसा अपने बच्चे को मां पालती हो। किसी को भी हम लोगों ने मरने नहीं दिया। ये मंजर था।